नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अचीवर्स ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों, मैंने क्लास 6 का प्रश्नावली 1.1 पढ़ा दिया है। उससे आगे हम लोग प्रश्नावली 1.2 करने से पहले कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ नियम उसको जान लेना जरूरी है। तो उसको हम लोग आज बेसिक तौर से जानने का कोशिश करेंगे, ताकि आपको प्रश्नावली 1.2 को समझने में दिक्कत ना हो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल अचीवर्स ऑनलाइन कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि हमारे द्वारा अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कुछ बेसिक बातें। तो देखिए, नीचे के प्रतिरूप को समझिए। इसमें जो प्रतिरूप दिया गया है उसको समझना है और आगे बढ़िए। देखिए, आपको पूछे कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो आपका जवाब होगा कि एक अंक की बड़ी संख्या 9 है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ने पर 2 अंक की सबसे छोटी संख्या बन जाती है। यह है 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10। आपको एग्जाम में पूछेगा कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो आप जवाब दीजिएगा 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होती है। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ने पर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाती है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। आपको एग्जाम में पूछा जाए कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है, तो आपको पता रहना चाहिए कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है। उसी तरह 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ देते हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ देने पर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाती है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाती है। देखिए, अब 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ने पर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगा। 1 2 3 4। ये देखिए, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गया। इसी तरह ये कॉलम को हम लोग पूरा करते चलेंगे। इसमें से एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, देख लीजिए यहाँ कुछ नियम नोट लिखा हुआ है जिसको मैंने अभी बता दिया। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 में एक जोड़ने पर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 प्राप्त होती है। ठीक उसी तरह 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ने से 3 अंक की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। तो चलिए हम लोग इसको समझ गए हैं, तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कोशिश करते हैं। देखिए, भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, इसको हम लोग आज जानेंगे इस वीडियो में क्या होता है। देखिए, इकाई को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इकाई ही कहते हैं। दहाई को देख लीजिए, यहाँ पर दहाई को भी दहाई ही कहते हैं। हजार को हजार ही कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति और भारतीय पद्धति में। 10,000 को 10,000 ही कहा जाता है। लेकिन इससे जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में कुछ अंतर हो जाता है। तो देखिए, यहाँ लाख को भारतीय पद्धति में लाख को लाख ही कहेंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में 100,000 कहेंगे। उसके बाद देखिए, 10 लाख को मिलियन कहेंगे, 10 लाख को 1 मिलियन कहा जाता है। करोड़ को 10 मिलियन, 10 करोड़ को 100 मिलियन। ये सारणी है, इसको आप याद कर लीजिएगा। भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। कुछ संख्या दिया गया है, उसको देख लीजिए। यहाँ पर ये कुछ संख्या है, 4 2 9 9 6 3 4 0 5, ये संख्या है। तो इसको हम लोग दोनों पद्धति में कैसे लिखेंगे उसको देखिए। ये देखिए, इसको दोनों पद्धति में किस तरह से लिखा जाएगा। भारतीय संख्यांकन पद्धति में कैसे लिखेंगे इसको देखिए, 42 99 63 405 है। इसको कैसे लिखेंगे भारतीय संख्यांकन पद्धति में? 42 करोड़ 99 लाख 63,405 लिखेंगे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इसको कैसे लिखेंगे उसको भी देखिए।
अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में 429,963,405 429,963,405 लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में। तो ये पद्धतियाँ आगे बहुत काम देगा, इसलिए आप इसको याद करने का कोशिश करिए। तो चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे आकलन। आकलन क्या होता है? आकलन मतलब किसी भी चीज़ को अंदाज़ा लगाना, आंकना, ये कितना है, ये कितना होगा, इसी को आकलन कहा जाता है। तो देखिए आकलन क्या होता है। जब हम बाजार, हाट, मेला जाते हैं तब कितना खर्च होगा पता नहीं होता। हम यह देखते हैं कि बाजार में हमें क्या खरीदना है और कहाँ कहाँ खर्च करना है। फिर हम अंदाज लगाकर एक राशि तय करते हैं और उतनी राशि लेकर बाजार जाते हैं। इसी प्रकार जन्मदिन पार्टी हो या किसी उत्सव, शादी आदि में कितने लोग शामिल होंगे, उनकी सही संख्या पता नहीं होता। हम अंदाज से आकलन करते हैं और उसी के आधार पर उतने ही लोगों की आवश्यकता की व्यवस्था करते हैं। ठीक इसी तरह हम देखते हैं कि दिन प्रतिदिन के क्रियाकलाप में हमें आकलन कर एक सन्निकटन मान की आवश्यकता पड़ती है। सन्निकटन कहने का मतलब क्या? सन्निकटन मतलब उसके नज़दीक जो संख्या रहेगा या कोई भी चीज़ रहेगा उसके नज़दीक, उसको सन्निकटन या निकटतम कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर रेखा दिया गया है और उसमें कुछ संख्या लिखा हुआ है। तो संख्या को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ 0 से शुरू हुआ है, उसके बाद 20 तक गया है। इसी संख्या रेखा के आधार पर हम लोग सन्निकटन को समझने का कोशिश करेंगे। देखिए सपोज करिए कि 0 से 10 तक में 5 को देखेंगे तो 5 किसके नज़दीक होगा, ये 5 किसके नज़दीक होगा, ये कहा जा रहा है। तो 5 इसमें एक अपवाद है, 5 होगा ये 10 के नज़दीक। 10 इधर दोनों आप कहिए बराबर है, लेकिन नियम के तहत ये 5 का निकटतम 10 होगा। 4 का निकटतम क्या होगा? 4 का निकटतम 0 होगा। 6 का निकटतम 10 होगा। 7 का निकटतम 10 होगा। उसी तरह 3 का निकटतम 0 होगा। अगर 20 तक में देखें, 10 और 20 के बीच में, तो 15 का निकटतम क्या होगा? 15 बीचों बीच में है क्योंकि, तो 15 का निकटतम 20 होगा। 16 का निकटतम 20 होगा। 14 का निकटतम 10 होगा और 12 का निकटतम 10 होगा। ठीक है, तो इसमें चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा सा इससे हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। नोट दिया हुआ है 1 2 3 4 संख्या 0 के निकटतम है। 1 2 3 4 संख्या 0 के निकटतम है। संख्या 5 ठीक बीच में है, इसका निकटतम 10 के रूप में किया जाता है। मैंने अभी पहले आपको बताया कि इसका निकटतम 5 का निकटतम 10 होता है। देखिए कुछ संख्या दिया गया है और उसका सन्निकटन मान दिया गया है। 11 किसका निकटतम है? 10 का। उसके 12 10 का निकटतम है। 13 10 का निकटतम है। 14 10 का। 15 मैंने वहाँ समझा दिया है, 15 20 का निकटतम है। 16 20 का निकटतम। 17 20 का। 18 20 का और 19 भी 20 का निकटतम है। ये आपको आगे चल के बहुत काम आने वाला है, इसलिए आप कोशिश करिएगा कि इसको समझ के पूरा याद करने का। तो चलिए हम लोग फिर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्या है। सन्निकटन द्वारा निकटतम सैकड़े तक का आकलन। अगर 100 रहे, 100 में सन्निकटन देखना है तो हम लोग किस तरह से देखेंगे? मान लीजिए 1 से 49 तक। 100 सैकड़ा कहने का मतलब 100। 100 में सन्निकटन देखना है तो 49 तक, 1 से 49 तक देख लीजिए। 1 से 49 तक का सन्निकटन 0 होगा। लेकिन जैसे 49 से उधर जाइएगा 50 से 99 तक, 50 से 99 तक कितना होगा? 100 होगा। 50 से 99 तक, 51 से 99 तक 50 का भी 100 होगा और 51 से 99 तक की 100, कहने का मतलब 50 से 99 तक 100 होगा इसका सन्निकटन। और 349 का मैंने बताया 49 तक नीचे आता है
तो 349 का 300 होगा और 350, जैसे 50 से पार जाइएगा तो आगे बढ़ना पड़ेगा, इसलिए 350 का 400 सन्निकटन होगा, यानी कि निकटतम मान 365 का 400। ठीक उसी तरह अगर 1000 में सन्निकटन करें तो 1 से 499 तक, 1 से 499 तक 0, और 500, जैसे 500 है उसका 1000 होगा, और 501 से 599 तक भी 1000 होगा। ठीक उसी तरह 4293 रहे, 4293 तो 4000 होगा, लेकिन 4500 रहे तो 5000 होगा, 4763 में भी 5000 होगा। तो ये कुछ सन्निकटन मान, निकटतम मान था, जिसे समझना बहुत ज़रूरी था। आज इस वीडियो में हमने इसको पूरी बारीकी से समझने का कोशिश किया। अगले पार्ट में आपको प्रश्नावली 1.2 करवाएंगे। तो ये वीडियो को आप अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल अचीवर्स ऑनलाइन कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।